बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ मटकी बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मटकी बिरयानी का मतलब ये मटका बिरयानी होता है, लेकिन ये छोटी सी बिल्कुल एक पर्सन के लिए ये बिरयानी मैं बनाऊँगी। मटकी में बनाऊँगी क्या आप लोगों को दिखाऊँगी। मुझे मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बिरयानी बना रही थी, कौरमा मैं बना चुकी थी, तो मैंने कहा चलो मैं मटकी में बिरयानी आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ये इसके लिए मैंने सैलेड बनाया है, प्याज और दही और चाट मसाला और काली मिर्ची डाल करके। और इधर मैंने चावल चढ़ा दिया है। कौरमा तैयार है। कौरमा में मैंने प्याज 4 अदद प्याज ब्राउन करके निकाल लिया था, और आधा किलो बीफ के साथ अदरक लहसुन के साथ बीफ को भूनने के बाद ब्राउन प्याज उसमें डाल के और टमाटर डाल के और मैंने उसको गलने के लिए छोड़ दिया। उधर बिरयानी मसाला बाहर के किसी ब्रांड का ले लें। और ये आधा किलो चावल है, आधा किलो नहीं 3 पाव आप मैंने इधर मेरे पतीले में बिरयानी को बना लिया। और इधर छोटी सी मटकी मैंने 2 टेबल स्पून 2 चम्मच चावल डाल के बिरयानी बनाई। और यकीन करें मटकी की बिरयानी की खुशबू भी अलग होती है, सूंधी खुशबू और साथ साथ बिरयानी के फ्लेवर तो बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बना था। और दिल चाह रहा था कि अभी से खाना शुरू कर दूं, लेकिन ये कि इसको दम पे रखना था। और ये देखिए ऊपर से मैंने रंग के साथ ये दही इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ। और ये टमाटर और नींबू और हरी मिर्चें 1 पर्सन के हिसाब से मैंने इसको गार्निश कर लिया है। और ये इसको मैं स्टीम में 10 मिनट दम पे रख दूँगी। और ये दही है, थोड़ा सा ऊपर से दही गार्निश इसलिए करते हैं कि चावल जो हैं वो आपस में चिपके नहीं। हमेशा ऑयल या दही ऊपर से आप लोग भी डालें जब बिरयानी की तह बना लें, डाल लें। और ये ऊपर से मैंने फॉइल पेपर के साथ रबर बैंड लगा के और इसको बिरयानी में 10 मिनट के लिए मैं स्टीम दूँगी। और तवे पे मैंने इसको रखा, मैंने डायरेक्ट चूल्हे पे नहीं रखा है क्योंकि ये तैयार है, सिर्फ स्टीम के लिए मैंने रखा ताकि नीचे से चावल जल नहीं जाए। और इधर जो पतीली में चावल मैं बना रही थी बिरयानी, वो इसको इस साइड पे मैंने कर दिया है। और इधर ये बिरयानी तैयार है। बहुत सिंपल और बहुत टेस्टी और आसान तरीके से मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर किया क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था। क्योंकि बिरयानी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मटकी बिरयानी की रेसिपी मैंने शेयर नहीं की थी। और मुझे बहुत पसंद आया और इसका जायका भी बिल्कुल अलग। चावल देखें बिल्कुल अलग अलग खिले खिले चावल आप लोगों को भी इसी तरीके से उतारना है। 50% और चावल के जो दाने पके हुए हों, क्योंकि नीचे चावल जो है थोड़े से कम कच्चे होते हैं, ऊपर ज़्यादा पके हुए होते हैं। ये ध्यान रखिएगा तो चावल बिल्कुल खिले खिले होंगे। अक्सर ये होता है कि चावल जो है नीचे से गीले हो जाते हैं, यही वजह है कि ऊपर और नीचे के चावल बराबर गले हुए होते हैं, तो इस वजह से नीचे के ज़्यादा गल जाते हैं स्टीम में और ऊपर के रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और अगर आप इस तरह से दावतों में मेहमानों को सर्व करें तो 3-4 पर्सन के लिए 3-4 छोटी छोटी मटकियाँ ख़रीद लें और उसमें इसी तरीके से गार्निश करें। और बिरयानी भी चावल दावत के वक्त खाने में जब सर्व करें तो गरम गरम मटकी रखें और उसके जो धुआं निकल रहा है, उसकी जो खुशबू आ रही है, औसम खुशबू, बहुत यानी कि बहुत, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से आप लोग भी जब दावत करें तो मटकी बिरयानी की दावत करें। और इसके लिए आप लोगों को पहले से मटकियाँ ख़रीदनी पड़ेंगी। और ये सैलड के साथ ये देखिए दाने अलग अलग खिले खिले और बहुत बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप बिरयानी बना के रख लें पहले से, और जब मेहमान आ जाएं तो उन बिरयानियों को दम दे दें और खाने के टाइम सर्व करें गरम गरम बिरयानी। नो टेंशन कि पहले से आप लोगों को बिरयानी गरम करनी पड़ेगी। आप लोगों के साथ मैं इसी तरह से आगे भी रेसिपी शेयर करूं। और दुआओं मुझे भी याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।